अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, ट्रेडिंग की दुनिया में खुशामदीद। आज हम केसी 100 इंडेक्स का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पूरे वीक के अंदर जो प्रीवियस वीक हमारा गुजरा है उसमें किस किस ने क्या बाइंग सेलिंग की है और जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमारी कैंडल परफॉर्मेंस है वो वीकली एनालिसिस के अंदर कैसी परफॉर्म कर रही है। साथ साथ यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि हमारे प्रीमियम ग्रुप की जो इनरोलमेंट है वो स्टार्ट है और 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। उसके अंदर आप इनरोल करना चाहें तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बाइंग सेलिंग जो रिकमेंडेशन होती हैं, कॉल्स होती हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे किसी किस्म की शॉर्ट सेल की कॉल यहाँ पे नहीं दी जाएंगी। मोस्टली जो कॉल्स होंगी वो स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के लिए होती हैं। तो जो जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। फीबिलिटी डाटा को सबसे पहले डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे हफ्ते का हमारे पास डाटा शो हो रहा है, यानी कि 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक एक हफ्ते का हमारे पास यहाँ पे डाटा है। और अगर हम इसमें देखें तो बैंक्स को देखें, बैंक्स ने पूरे हफ्ते में जो है वो नेट 0.55 मिलियन की सेलिंग की है। इसी तरह से ब्रोकर ने भी 0.67 मिलियन की जो है वो सेलिंग की है। कंपनीज़ को देखें तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग की है 19.45 मिलियन की। और जो ये इनकी स्ट्रॉन्ग बाइंग है ये सबसे ज़्यादा जो है वो बैंक कमर्शियल बैंक्स के अंदर है और उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके बाद अगर फॉरेनर कॉरपोरेट को देखें तो इनकी तरफ से जो नेट सेलिंग है वो पूरे हफ्ते में 1.92 मिलियन की है और इन्होंने ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के अंदर सेलिंग की है। साथ साथ फॉरेनर इंडिविजुअल्स, इनकी तरफ से बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग शो हुई है। इंडिविजुअल ने थोड़ा सा माल, बल्कि काफ़ी सारा माल यहाँ पे सेल किया है। उसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उन्होंने भी बाइंग की है और म्यूचुअल फ़ंड ने भी अच्छी तगड़ी यहाँ पे बाइंग की है। म्यूचुअल फ़ंड की जो ज़्यादा बाइंग है वो फर्टिलाइज़र के अंदर है और दूसरे नंबर के ऊपर इन्होंने जो बाइंग की है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर की है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज़ और जो ये लोकल कंपनीज़ हैं उसके साथ साथ म्यूचुअल फ़ंड है, ये सारे टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी बाइंग है। तो एक दफ़ा हम टेक्नोलॉजी के सेक्टर को भी देख लेते हैं। साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने काफ़ी तगड़ी सेलिंग की है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने ज़्यादा सेलिंग किस में की है। तो अब सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को। व्यूवर, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का डाटा शो हो रहा है। फीपी को देखें, अगर फॉरनर कॉर्पोरेट हो रहा हो तो वो उन्होंने 2.36 मिलियन की यहाँ पे सेलिंग की है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है इसके अंदर वो इंडिविजुअल की तरफ से आई है, अगर हम वीकली की बात करते हैं। और वीकली में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड भी बाइंग के ऊपर मौजूद हैं। उसके साथ साथ कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, बैंक्स ने भी बाइंग की है इसके अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बाइंग की है और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर बाइंग कर रही हैं। तो 5 पार्टिसिपेंट यहाँ पे इसको बाइंग के अंदर मौजूद हैं और 3 यहाँ पे सेलिंग के ऊपर मौजूद हैं। तो ज़्यादा जो स्टॉन्स हमें नज़र आ रहा है और जो ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है वो बाइंग साइड के ऊपर है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। ये थे हमारा ओवरऑल वीकली जो है तो वो फिपली पे डाटा। और इसमें हम देख सकते हैं कि ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं वो सेलिंग स्टांस के ऊपर मौजूद हैं वीकली के अंदर, और 3-4 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन जिनकी बाइंग है वो काफ़ी तगड़ी बाइंग है यहाँ पे, खासकर कंपनीज़ की तरफ से और म्यूचुअल फ़ंड की तरफ से। इंडिविजुअल भी इस टाइम सेलिंग के ऊपर मौजूद है। अभी इंडेक्स जो है वो वीकली में किस पोजीशन के ऊपर है उसको हम टेक्निकल चार्ट की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। व्यूवर, ये हमारे पास केसी 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट शो हो रहा है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है वीक की, इसने 59.63 पॉइंट यहाँ पे गेन किए हैं पूरे वीक के अंदर। कैंडल की बॉडी जो है वो छोटी सी है और ऊपर और नीचे दोनों साइड के ऊपर शेडो है, विक मौजूद है, यानी कि बाइंग प्रेशर भी है, ऊपर सेलिंग प्रेशर भी है, ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और नीचे दोबारा से बाइंग हमें यहाँ पे शो हो रही है। कुछ वीक सी कैंडल हमें यहाँ पे शो हो रही है। और अगर साथ साथ हम देखें तो वीकली के अंदर इंडेक्स भी वीक पोजीशन के ऊपर मौजूद है। उसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ पे कैंडल के ऊपर गौर करें तो इस टाइम जो करंट रीडिंग है कैंडल की वो 45,077 के ऊपर मौजूद है। अब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 46,000 के ऊपर मौजूद है और जो इसकी सपोर्ट है वो मौजूद है 44,200 के पास। तो यानी कि ये बिल्कुल एक दरमियान वाली पोजीशन के ऊपर खड़ा है। जितना ये सपोर्ट से दूर है उतना ही ये रेजिस्टेंस से भी दूर है। तो यहाँ पे जितने भी लोग वीकली के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो वीकली कैंडल की बेस के ऊपर अपनी ट्रेड करते हैं, उनको चाहिए कि इसमें कंफर्मेशन का वेट करें। अगर इंडेक्स नीचे आता है, मज़ीद नीचे उनको
सस्ती कीमत के ऊपर शेयर मिल सकते हैं। और अगर इंडेक्स यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसको अपनी ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करने दें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पहले भी जब इंडेक्स यहाँ से ऊपर ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक आया तो इसी लेवल से इंडेक्स ने इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली, और उसके बाद एक वीक के अंदर हमने देखा कि ठीक ठाक यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर हमें सेलिंग नज़र आई। अब इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा थम सा गया, थम सा ज़रूर गया है, लेकिन इंडेक्स पॉजिटिव नहीं है वीकली के अंदर। वीकली के अंदर इस टाइम भी इंडेक्स की कमज़ोर पोजीशन है, और जितने लोग भी मैंने जैसे कहा कि वो वीकली के ऊपर ट्रेड करते हैं तो उनको अभी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल लाइन के ऊपर मौजूद है, ना ये अपनी सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है ना रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर उम्मीद है कि इंडेक्स अपनी डायरेक्शन को कंफर्म करेगा, और तब तक जितने भी लोग इसकी बेस पे ट्रेड करते हैं उनको वेट एंड वॉच की पॉलिसी के ऊपर चलना चाहिए। अब हम वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे KSE 100 इंडेक्स के वीकली के अंदर जो वॉल्यूम्स है उनकी सूरत हाल क्या है। व्यूअर, ये KSE 100 इंडेक्स का वीकली वॉल्यूम हमारे पास शो हो रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम शॉर्ट है। जो प्रीवियस वीक क्लोज हुआ है जुमे के दिन, उसके अंदर भी वॉल्यूम कम रहा है, लेकिन ओवरऑल भी अगर हम देखें तो पीछे वॉल्यूम के अंदर हमें एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम यहाँ पे श्रिंक हो रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। अब वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होते हैं इंडेक्स को अपवर्ड मूव की तरफ ले जाने के लिए। तो वॉल्यूम जैसे जनरेट होंगे वीकली के अंदर तो वहाँ पे पॉजिटिव कैंडल भी ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ऊपर कैंडल वीक पोजीशन के ऊपर मौजूद है, इसकी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, सपोर्ट से भी उतनी दूर है, रेजिस्टेंस से भी उतनी दूर है, और नीचे अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम में भी कोई ख़ास पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे वेट करना ज़्यादा बेहतर है अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। अगर हम RSI की बात करें तो RSI इस टाइम 48 के लेवल के ऊपर मौजूद है। ये भी परफॉर्मेंस एरिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पिछले 2 वीक से अगर इसकी परफॉर्मेंस आप देखें तो वो एक ही एरिया के अंदर इसने परफॉर्म किया है। ना इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना ये नीचे की तरफ है। तो RSI भी बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज हुआ है। इसीलिए जब तक यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं आती अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उस टाइम तक अपनी जो पोजीशन है उनको अगर आप होल्डिंग के अंदर मौजूद हैं फिर तो आपने पोजीशन नहीं काटनी जब तक यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं होती। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रेश बाइंग आपने या तो इंडेक्स को गिनने दें, फिर आप इस लेवल से फ्रेश बाइंग करें अगर यहाँ पे सस्टेन करता है सपोर्ट लेवल को, या फिर अगर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करता है तो उससे ऊपर आप फ्रेश बाइंग करें। ये था KSE 100 इंडेक्स का शॉर्ट्स ऑफ वीकली एनालिसिस। अगर आप KSE 100 इंडेक्स से मुतल्लिक या टेक्निकल के मुतल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।